हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंतरा की माँ माई के पास जाती हैं नाइक सदन और उनसे कहती हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि कल करवा चौथ है। माई कहती, करवा चौथ ये कैसा त्यौहार है? रसिका कहती है, हाँ माई, मैंने सुना है टीवी पे, हिंदी फिल्मों में। तो माई मुस्कुराने लगती हैं। तो फिर वो कहती, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो अंतरा की माँ बताती है कि इसमें सास जो होती है वो अपनी बहू के लिए सरगी भेजती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी। तो बोली, हाँ हाँ। माई कहती है, मैं भेज दूँगी। तो फिर वो कहती हैं ठीक है। फिर वो पूछती हैं कि रघु कहाँ है? तो माई कहती है कि सरगी तो आ जाएगी पर रघु नहीं आ पाएगा। तो अंतरा की माँ कहती हैं कि आप रघु को भेज दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वो कहती, मैं बात करती हूँ। इधर अंतरा और रुखसाना दोनों बात करते हैं। तो रुखसाना कहती है, क्या बात हुई तुम्हारी? तो अंतरा कहती है कि नहीं, वो मेरा फ़ोन तक तो उठा नहीं रहा है। तो फिर अंतरा कहती है कि मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी। तो फिर रुखसाना कहती है कि व्रत तो कल है, फिर आज क्यों? तो वो कहती है, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मचमच समोसे ले आता है। तो वो ये कहता है कि ये लेडी, ये खा ले। तो फिर अंतरा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना और किसी की भी रघु से बात नहीं होती है। तो रुखसाना कहती है कि देखो, तुम ऐसा करो, अभी तुम कुछ खा लो। इतने में वहाँ पर सत्या आ जाता है। सत्या देखता है, कहता वाह समोसा। पूछता है चटनी है क्या? और फिर वो कहता है कि मुझे चटनी नहीं है। और वो अंतरा को देखने लगता है, समोसा खाता है। वो ये कहता है कि अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है, मैं समोसा खा रहा हूँ। और वो ये कहता है कि तुम व्रत रहो, लेकिन मैं जानता हूँ रघु नहीं आएगा, तुम्हारा व्रत तो मैं ही खुलवाऊंगा। तो अंतरा कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम होते कौन हो कुछ भी कहने वाले? और अंतरा सत्या को बहुत चिल्लाती है और वो ये कहती है कि मैं जानती हूँ मेरा रघु आएगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम कितना जानते हो रघु को? मैं जानती हूँ उसे, वो आएगा। लेकिन फिर सत्या कहता है कि वो नहीं आएगा, देख लेना, तुम्हारा व्रत मैं ही खुलवाऊंगा। और फिर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो अंतरा पीछे पलट के देखती है। वो ये कहती है कि मैं रघु को जानती हूँ, वो ज़रूर आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर वो नहीं आया तो मैं ना पानी पीऊँगी ना कुछ खाऊँगी। और ये मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, ये मैं खुद से कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आएगा। और इतना कहने के बाद अंतरा को गुस्सा आ जाता है। अंतरा कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ रघु को, और तुम क्या कह रहे हो कि नहीं आएगा? वो आएगा। और मचमच खड़ा देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। इतने में वो चली जाती है। तो सत्या अपने आदमी को फ़ोन करता है। वो ये कहता है कि मैंने एक तुम्हें फ़ोटो भेजी है रघु की, तुम ध्यान रखना वो बस्ती में आ ना पाए। और इधर फिर सत्या छत पर जाता है और वो ये सोचता है, आखिर रघु में ऐसा क्या है, मुझे कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो चारपाई देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता। फिर इतने में उसको ज़मीन में गिरा हुआ एक लेटर मिल जाता है, अमन वाला। वो उठाकर वो पढ़ने ही जा रहा होता है। इतने में वो अंतरा की आवाज़ सुनता है और अंतरा की तरफ देखने लगता है। तो फिर वो सत्या लेटर वहीं पर फेंक देता है और अंतरा की तरफ देख रहा होता है। अंतरा कपड़े उठाती है। सत्या कहता है कि देख लेना वो नहीं आएगा। और अंतरा चुपचाप उसकी बात सुनती है। सत्या कहता है कि देख लेना वो नहीं आएगा, तुम्हारा व्रत तो मैं ही खुलवाऊंगा। और वो पलटते पलटते जब ये सुनती है तो फिर वो रुक जाती है। वो ये कहती है पलट के कि क्या कहा? तो सत्या कहता है, जो तुमने सुना ही नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं। और फिर वो कहता है ऑल द बेस्ट और मुस्कुराने लगता है अंतरा। फिर उसको गुस्सा आ जाता है। अंतरा फिर वापस पलटती है और अपने अंदर दरवाजे बंद कर लेती है जा कर के। और फिर आप देखेंगे कि सत्या बाहर ही खड़ा होता है। वो फिर सोचता है कि क्या करे। इसने में उसकी कॉल आ जाती है उसके आदमी की। वो कहता है कि तुम्हें वो फ़ोटो मिल गई, मैंने रघु की भेजी थी। उधर वो कहता है हाँ। इधर आप देखेंगे कि रसिका अंतरा के घर पे सरगी लेके जाती है। वो ये कहती है कि माई ने भेजी है और रसिका बड़ा खुश होती है। तो अंतरा की माँ कहती है, आओ बेटा अंदर आओ। लेकिन वो ये कहती है कि नहीं, मैं जाती हूँ, मैं और नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ घर पे। तो फिर अंतरा की माँ कहती है, क्या बेटा तुमने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा? तो वो कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, नहीं रखा जाता है। और फिर अंतरा मुस्कुराने लगती है। अंतरा और
उसकी माँ, दोनों लोग सामने सामने खड़ी होती है। अंतरा की माँ देखती है कि बेटा क्या हुआ, और फिर अंतरा बालकनी में चली जाती है और वो फिर रघु के घर की तरफ देखती है और रघु के बारे में सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रघु मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। माना कि रघु काम से बाहर गया है तो फ़ोन तो उठा ही सकता है। इधर रघु मंदिर में सो रहा होता है और फिर उसकी हल्की हल्की आँख खुलती है। वो जमाई लेता है और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने अंतरा से इंगेजमेंट की थी और जब हमारी सगाई हो गई थी, और फिर इधर अंतरा भी उसके बारे में सोचती है। रघु अपने और अंतरा के नज़दीकियों के बारे में सोचता है और इधर अंतरा भी यही सोचती है। दोनों लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम दोनों लोग किस तरह से करीब आ गए। और अंतरा सोचती है कि आखिर क्या हो गया है, रघु फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। रघु मंदिर में बैठा सोच रहा होता है अंतरा के बारे में, और फिर अंतरा उसकी तरफ देखती है और वो अंतरा की तरफ, वो अपने उन्हीं पलों को याद करता है जो उन दोनों ने साथ बिताए। रघु माता रानी के सामने देखता है मंदिर में, और इधर अंतरा बहुत परेशान सी होती है। उसे नहीं समझ में आता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। रघु मंदिर में माता रानी की मूर्ति के पास जाता है और वहाँ माता रानी के सामने खड़े होकर वहाँ मंदिर का घंटा पकड़ के कहता है कि माता रानी, ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ, और ये सब क्यों। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अंतरा की माँ रघु को फ़ोन करती है और रघु फ़ोन उठाता है, कहता है हाँ मिस कॉल। तो वो कहता है मिस कॉल नहीं, मिसिस कॉल। और वो कहती है कि बेटा मैं क्या तुम्हें डांट सकती हूँ अपनी बेटा समझ के। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे अपनी माँ समझो, और रघु कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और वो कहती है कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें पता है कि डॉक्टर साहब इतनी दूर है, मैं जानती हूँ कि वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन तुम तो आ सकते हो ना। अंतरा कब से तुम्हारी राह देख रही है, दरवाजे पे उसकी नज़रें हैं, और तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो, तुम तो आ सकते हो। पता है डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए और उन सबको अपनाना चाहिए, फिर जो भी हो अपनी गलतियों से मिलने वाले सबक को अपनाना चाहिए। और फिर वहाँ पर मंदिर में शंख बजता है और अंतरा की माँ जो समझाती है वो बात रघु को समझ में आ जाती है कि अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, फिर चाहे जो भी हो। रघु कहता है अंतरा की माँ से कि आप मिस कॉल को कह दीजिएगा कि मैं आऊँगा, और वो कहती है कि ठीक है मैं कह दूँगी अंतरा से। और रघु कहता है मन में कि मैं आ रहा हूँ मिस कॉल। इधर अंतरा की माँ ये सुनकर खुश हो जाती हैं और फिर वो कहती हैं कि पता नहीं अंतरा कहाँ है, मैं उसे ये बता दूँ कि रघु आ रहा है। और इधर रघु मंदिर में खड़ा ये सोचता है कि अब मुझे पता है क्या करना है, मैं अपनी गलतियों को सामने रख के उनसे भाग नहीं सकता। मैं थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब मैं अपनी हर गलती का सामना करूँगा, और मैंने जो कुछ भी किया, उसका घर उजाड़ा है, अब मैं ही उसका घर बसाऊंगा। और फिर रघु मंदिर के बाहर चूड़ियाँ बिक रही होती हैं, वहाँ पर अंतरा के लिए वो चूड़ी देखने लगता है और अंतरा के बारे में सोच रहा होता है। और रघु को वहाँ पर हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं अंतरा के लिए, और फिर वो वहाँ पर हरी चूड़ियाँ खरीद लेता है। और इधर अंतरा घर पर होती है, वो इंतज़ार कर रही होती है रघु का कि रघु नहीं आया। रघु का इंतज़ार करते करते वो दरवाजे पे खड़ी चंद्रमा को देख रही होती है, हाथ में पूजा की थाली होती है। वो सोचती अभी तक नहीं आया, इधर उधर टहल रही होती। इतने में वहाँ पर सत्या आ जाता है। सत्या कहता है कि तुम यहाँ पर होगी मुझे पता है, और तुम रघु का इंतज़ार कर रही हो। रघु तो नहीं आया, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, देखो तुम्हारे हाथ में पूजा की थाली है, चंद्रमा भी है और मैं भी, तो मुझे देख करके तुम अपना व्रत खोल लो। तो फिर अंतरा कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले, मैं जानती हूँ रघु आएगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं आएगा, लेकिन अंतरा कहती है कि मुझे पता है कि रघु आएगा, और तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले, तुमसे मतलब ही क्या है। और वो हंसने लगता है और फिर अंतरा घूम जाती है। और इतने में वहाँ पर रुखसाना आ जाती है। रुखसाना कहती है अंतरा चलो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो अलग ले जाकर कहती है कि अंतरा
तुम कुछ खा लो, अपना व्रत खोल लो, रघु की फ़ोटो देख करके तुम पानी पी लो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ रघु आएगा, और अगर रघु नहीं आया तो मैं प्यासी मर जाऊंगी, लेकिन मैं रघु के बिना व्रत नहीं खोलूंगी। रुखसाना बहुत समझाती, इतने में अंतरा की माँ आ जाती है। वो ये कहती है कि अंतरा बेटा, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी रघु से बात हुई थी, उसने कहा मिस कॉल को कह देना कि मैं ज़रूर आऊँगा। और अंतरा कहती है क्या माँ, सच में आपकी बात हुई थी? वो कहती है हाँ, मैं बस तुझे बताना भूल गई। और फिर इधर अंतरा खड़ी होती है। अंतरा कहती है कि अगर रघु ने कहा है कि वो आएगा तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए रघु ज़रूर आएगा। और फिर वो रघु को लेकर के सोच रही होती है। इधर सत्या कहता है वो नहीं